नमस्कार दोस्तों, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने लगातार 9 दिन 9 मुकदमों को राष्ट्रीय ट्रेंड बनाकर एक ऐतिहासिक शुरुआत दी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ट्विटर पर 6 लाख से ज्यादा ट्वीट करते हुए, कू पर हर दिन नेशनल ट्रेंड करते हुए, डेली हंट पर 2 करोड़ से ज्यादा दर्शकों ने देखकर यह साबित कर दिया है कि जनता का मुकदमा ही देश का मुकदमा है। इसके लिए आपका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, तालिबान ने भारतीय पत्रकार, हिंदुस्तानी पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत की सच्चाई को छुपाने की कोशिश की। आज दानिश सिद्दीकी की मौत की सच्चाई सामने आ गई है और इसने एक पत्रकार गैंग की पोल खोल दी है। दोस्तों, माइकल रूबिन जो एक सीनियर फेलो है अमेरिकी एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट में, उन्होंने वॉशिंगटन एग्जामिनर में एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि दानिश को तालिबान ने मारा था। वह मस्जिद में छुपा हुआ था, मस्जिद पर तालिबान ने हमला किया, फिर उसको मस्जिद से गधेड़ा और मार दिया। स्पष्ट था कि वो कोई क्रॉस फायरिंग के अंदर नहीं, बल्कि उसको तालिबान ने चुनकर मारा क्योंकि वह भारतीय था। आतंकी संगठन तालिबान, जिसको चीन एक राजनीतिक और सैन्य शक्ति मानता है और पाकिस्तान अपना दोस्त, इस आतंकी संगठन को आतंकवादी बोलने के लिए भी संकोच कर रही है। इस देश के अंदर एक लॉबी, एक बहुत बड़ा कुनबा, और अभी भी घबराता है तालिबान को आतंकवादी बोलने के लिए। यह वही कुनबा है दोस्तों जो आतंकवादी को नहीं बल्कि गोलियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसे कुनबे से देश को ही नहीं, मानवता को भी सचेत होना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने निजी फायदे के लिए आतंकवादी को पीसमेकर बुलाने में नहीं संकोच करते हैं। इस गैंग से देश को सचेत करने के लिए और जमीन पर काम कर रहे हर पत्रकार बंधु के लिए मैं प्रदीप भंडारी, आपका जनता का वकील, आज का मुकदमा लड़ रहा हूं। और इसी संदर्भ में मेरी आज की दलील है, मेरी पहली दलील, क्या दानिश सिद्दीकी की मौत पर नकली कहानी गढ़ने वाले ढोंगी लटेंस को अब देश से ही नहीं मानवता से माफी मांगनी चाहिए। मेरी दूसरी दलील, क्या भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या को जो लटेंस ने, लॉबी ने तालिबान पर सवाल नहीं उठाए, उस लटेंस लॉबी को तालिबान पर सवाल उठाना चाहिए। मेरी तीसरी दलील, क्या तालिबान का नाम तक लेने से इनकार करने वाले ढोंगी गैंग अब कुछ बोलेंगे? दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं अमेरिकन डिप्लोमैट, मेरे साथ अमेरिकन डिप्लोमैट जेड तरार जी जुड़ रहे हैं। जेड तरार जी, मेरे साथ आप देश के नंबर 1 शो जनता का मुकदमा पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, अच्छा लगा जेड तरार जी। मेरा पहला सवाल जेड तरार जी आपसे यह है कि यूएस सेक्रेटरी एंथनी ब्लिंकन और डॉक्टर जयशंकर के बीच में बातचीत के बाद यह तो साफ हो गया है कि दोनों ही मुल्क मिलकर अफगानिस्तान में शांति चाहते हैं और सैन्य कार्रवाई के पक्ष में नहीं है। पर जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान के बीच की नजदीकियां बढ़ रही है, एक तालिबान का समूह चाइना के अंदर जाता है और चाइना उसको होस्ट करता है, आप इसको कैसे देखते हैं? जी शुक्रिया बाबा। देखिए, विदेश मंत्री ब्लिंकन का ये कहना है कि शायद इसमें कोई शक नहीं हो सकता कि पूरे रीजन में एक ही इंटरेस्ट है, और वो ये है कि हम अफगानिस्तान में टेंशन को कम रखें और एक ऐसा अफगानिस्तान देखें जहां बंदूक के जरिए, यानी ताकत के जरिए, कोई भी हुकूमत, कोई भी गवर्नमेंट ना बैठे काबुल में। और हम यही समझते हैं कि चीन के बिल्कुल इंटरेस्ट में नहीं है कि वो एक ऐसा गवर्नमेंट देखें काबुल में जो कि सिर्फ ताकत के जरिए काबू किया है। पर मेरा सवाल आपसे यह भी है कि आपने अमेरिकन इंटरेस्ट की बात करी, पर जैसे कुछ ही समय बाद, इनफैक्ट 28 तारीख को, अगर मैं गलत नहीं हूं, 28 जुलाई को ही अमेरिकी जो सेना है वो अमेरिकी आने वाले कुछ समय के अंदर अमेरिकी सेना तालिबान से पूरी तरीके से हट जाएगी।
तो जब अमेरिका तालिबान से हट रहा है, पाकिस्तान तालिबान को अपना दोस्त बना रहा है, तो किस तरीके से शांति स्थापित होगी? हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान में शांति कभी भी नहीं आएगी जब तक कि ये सिर्फ ताकत फौज सेना से आ रहा है, तो ये कभी भी हम कामयाब नहीं हो सकते। एक ही तरीका है और वो ये है कि हम बातचीत के जरिए, डायलॉग के थ्रू हम अफगानिस्तान में शांति देख सकेंगे। तो बिल्कुल आपने ठीक है कि हमारे ट्रूप्स निकल रहे हैं, हमारे बूट्स ऑन द ग्राउंड जा रहे हैं, नेटो एलाइज भी जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अफगानिस्तान को अकेला छोड़ रहे हैं, बल्कि हमारे पूरी डिप्लोमेटिक और पूरी डेवलपमेंट असिस्टेंस जारी रहे। त्रास साहब, जो सिविलियंस हैं वो तालिबान के डर में अफगानिस्तान के अंदर काम नहीं कर पा रहे हैं। सिविलियंस पर हमला हो रहा है, ये डर है कि तालिबान बढ़ते बढ़ते पूरी तरीके से काबुल पे ना पहुंच जाए। तो बातचीत के जरिए कैसे तालिबान से निपटा जाएगा, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। देखिए, सवाल फिर ये है कि अगर हमने पिछले 20 साल में कोई रेजोल्यूशन नहीं देखी, तो कब तक हमारे फौजी ट्रूप्स, हमारे सेना, हमारे बूट्स ऑन द ग्राउंड रहेंगे? और राष्ट्रपति बाइडेन ने स्पष्ट तरीके से ये कहा है कि हम अपने सेना को, हम अपने ट्रूप्स को कभी भी एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर नहीं रखेंगे अफगानिस्तान में। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी कभी भी ये बर्दाश्त करेगा कि तालिबान सिर्फ और सिर्फ ताकत के जरिए काबू देश में काबू रखें। तो सर, क्या अमेरिका बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है तालिबान की चाइना से बढ़ रही नजदीकियों को? क्योंकि चाइना ने कहा है कि इट इज अ पॉलिटिकल एंड अ मिलिट्री फोर्स। उसको आतंकवादी संगठन नहीं कहा है कि एक सैन्य शक्ति है और एक राजनीतिक शक्ति है। तो ये जो बढ़ रही, और पाकिस्तान कहते हैं कि वो एक नॉर्मल सिविलियंस है, आम नागरिक है। तो क्या चाइना और पाकिस्तान की बढ़ती हुई नजदीकियां एक दूसरे से और तालिबान से, क्या अमेरिका इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा है? आपने ठीक है कि पूरे हम सिचुएशन को हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, बल्कि हमारे एक स्पेशल ऑनवॉय भी हैं खलीलजाद, जो कि लगातार काम कर रहे हैं। और सिर्फ आप पाकिस्तान या चीन या तालिबान को ना ले लें, पूरे रीजन में हम इंगेज कर रहे हैं, पूरे नेबर्स के साथ, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, ताकि हमने जितना भी अफगानिस्तान में डेवलपमेंट देखी है पिछले 20 साल में, वो हम सुरक्षित रखें और भी अधिक भी हम डेवलपमेंट देखें आने वाले दिनों में। त्रार साहब, मैं आपसे एक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं। हिंदुस्तानी पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत पर व्हाइट हाउस ने भी शोक जताया था। आज वॉशिंगटन एग्जामिनर के अंदर एक लेख आया जिसने स्पष्ट कर दिया है कि तालिबान ने उनको चुनकर मारा था क्योंकि वो भारतीय थे, कोई क्रॉस फायरिंग के बीच में उनकी मौत नहीं हुई थी। तो क्या इसको आप कैसे देखते हैं कि एक आतंकवादी संगठन एक पत्रकार को, हिंदुस्तानी पत्रकार को चुन के मारता है? इसमें उसको वो कोई कोलैटरल डैमेज नहीं था, वो चुनकर मारा गया था। देखिए, ये सिर्फ एक मौत के बारे में नहीं है, बल्कि हम ये समझते हैं क्योंकि सिर्फ एक पत्रकार नहीं है। हमने देखा है, परेशानी से देखा है इन टारगेटेड अटैक्स, जैसे आपने कहा है, और हम चाहते हैं कि ये फौरन कम हो, फौरन बंद किया जाए। और हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि कोई भी सिविलियंस पे ऐसे हमले हों, चाहे वो अफगान स्पेशल फोर्सेस हैं जिनको मारा गया था, और हमने बहुत ही परेशानी से ये देखा है। और हम इसलिए अपने अलायंस और पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि हम तालिबान पर दबाव लगा सकें कि ये इन किस्म के जो अटैक्स हैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
मेरा आखिरी सवाल आपसे इतरार साहब ये है कि आप कह रहे हैं कि ऐसे अटैक्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे अटैक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज ये साफ हो चुका है कि दानिश सिद्दीकी को तालिबान ने मारा था, उनको चुन के मारा था। इट वॉज अ किलिंग, इट वॉज नॉट अ कोलैटरल डैमेज। वो क्रॉस फायरिंग में नहीं मरे थे। क्या आपने जा कहा कि एक पत्रकार की बात नहीं है, पर आपको लग रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की नजदीकियां बढ़ रही है, पाकिस्तान तालिबान को अपना दोस्त बुला रहा है, तो जो तालिबान के क्राइम्स हैं, जो तालिबान की आतंकवादी घटनाएं की गतिविधियां हैं, उसको व्हाइट वॉश करने की कोशिश की जा रही है? आपको लग रहा है कि पूरी की पूरी एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि तालिबान को, जैसे पहले गुड तालिबान बैड तालिबान की बात हुई थी, ये वापस से एक नैरेटिव चलाया जा रहा है? मैं यहाँ से आपसे ज़रा इख्तलाफ करना चाहूँगा। ये बात ठीक नहीं है कि हाँ, कोई भी, मेरे नहीं ख्याल कोई भी ऐसा देश है जो कि तालिबान के जितने भी क्राइम्स हैं उसको वाइट वॉश की कोशिश में, ना ही अमरीकी दफ्तर, हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कोई भी शायद शक नहीं कर सकता कि हम ऐसे इन जो क्राइम्स हैं, जो बहुत ही परेशानी वाली बात है, जो चिंता वाली बात है, कि इसको हम वाइट वॉश करना चाहते हैं। बिल्कुल हमने स्पष्ट तरीके से कहा है कि ये बिल्कुल नाजायज़ है। ये जैसे मैंने कहा, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं वापस पत्रकार पे आना चाहूँगा दानिश सिद्दीकी पर। ये बात नहीं है कि इनकी कोई कमी है, बल्कि ये है कि हम पूरी तस्वीर को देख रहे हैं, पूरी पिक्चर को हम देख रहे हैं और करीब से देख रहे हैं, और स्पष्ट तरीके से हम कह चुके हैं कि ये इन किस्म के हमले जो हैं बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नाजायज़ है। बिल्कुल आप करीब से देख रहे हैं, मतलब आज तरार साहब आप भी मान रहे हैं कि दानिश सिद्दीकी की मौत एक किलिंग थी, क्रॉस फायर के बीच में एक हादसा नहीं था। It was an act of terror. Do you admit or do you agree? Do you agree? Let me say this. Do you agree? और क्या मुझसे इस बात पर अग्री करते हैं कि दानिश सिद्दीकी की मौत एक एक्ट ऑफ टेरर था, एक आतंकवादी गतिविधि थी? देखिए, मेरे पास इस वक्त तफसील नहीं है, तो मैं आपको हाँ या नहीं कह सकता इस वक्त। लेकिन अगर हम इसको ज़रा सा हट से देखें, बजाय कि ये जो डिटेल्स हैं उसमें हम अटक जाएं, तो शायद अगर हट से देखें, मकसद से देखें इसको, तो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये जो इंस्टेबिलिटी है, ये जो लड़ाई हो रही है अफगानिस्तान में, इस पे किसी का फ़ायदा नहीं है, अफगान लोगों को फ़ायदा नहीं है, पूरे रीजन में कोई फ़ायदा नहीं है इसका। इसलिए हम अपनी पूरी ताकत, पूरी डिप्लोमेटिक कोशिश इसमें ही है कि हम अफगानिस्तान में एक ऐसा सुरक्षित और खुशहाल देश देख सकें। तरार साहब, जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि पूरी मानवता को उम्मीद है और भारत के लोगों को भी उम्मीद है कि अमेरिका अपनी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिस तरीके से निभाता आया है, निभाएगा, और तालिबान की बढ़ रही गतिविधियां, आतंकवादी गतिविधियां जो रीजन को ही नहीं विश्व की मानव शांति पर भी एक खतरा पड़ सकता है, उस पर नजर रखेगा। मेरे साथ आप जुड़े तरार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दोस्तों, अमरीकी राजदूत डिप्लोमैट तरार मेरे साथ जुड़ रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अमरीका पूरी की पूरी सिचुएशन पर नजर बना के रखा है। दोस्तों, मैं एक चीज को साफ करना चाहता हूं डिबेट शुरू करने के पहले, कि ये डिबेट मैं इसीलिए कर रहा हूं, ये मुकदमा मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि इस देश के अंदर कई लोग हैं जो आज जो रिपोर्ट आई है, जो वॉशिंगटन एग्जामिनर के अंदर रिपोर्ट आई, जिसने स्पष्ट कर दिया है कि दानिश सिद्दीकी को चुनकर तालिबान ने मारा था, एक कुनबा अभी भी तालिबान का ता बोलने से कतराता है। आप देखिए इस रिपोर्ट के अंदर किस तरीके से दानिश सिद्दीकी की मौत की सच्चाई है, और फिर इस पत्रकार कुनबे से मैं सवाल पूछूंगा। अफगानिस्तान में पुलित्जर सम्मान प्राप्त हिंदुस्तानी पत्रकार दानिश सिद्दीकी की तालिबान द्वारा हत्या कर दी जाती है। दानिश अफगानिस्तान में तालिबान और अफगानिस्तान सेना के बीच चल रही जंग को कवर करने गए थे। उनकी मौत के तुरंत बाद यह खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई कि तालिबान ने हिंदुस्तान के फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया को पता था कि दानिश की हत्या तालिबान ने की है,
और इस हत्या की वजह सिर्फ और सिर्फ उसका हिंदुस्तानी होना ही है। लेकिन दूसरी तरफ दानिश के अपने वतन हिंदुस्तान में दानिश की मौत की सच्चाई मालूम होने के बावजूद देश की एक विशेष लिबरल टोली इससे मात्र एक हादसा साबित करने में तुली हुई थी। ये मालूम होने के बावजूद कि दानिश सिद्दीकी की हत्या तालिबान ने की है, ये टोली ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई कि हमारे पत्रकार की हत्या तालिबान ने की है। ये लोग शुरू से ही यही कहते रहे कि दानिश की मौत युद्ध की वजह से हुई या युद्ध के दौरान उनकी मौत एक हादसा थी। यहां तक कि कुछ बड़े बुद्धिजीवियों ने तो यहां तक कहा कि हमें मालूम ही नहीं कि दानिश की मौत कैसे हुई। किसी में भी इतना दम नहीं था कि भारतीय पत्रकार की हत्या पर तालिबान के खिलाफ खुलकर बोल सकें और सवाल उठा सकें। और आज तालिबान द्वारा दानिश सिद्दीकी की हत्या के पूरे 14 दिन बाद वॉशिंगटन एग्जामिनर की ये रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट ने दानिश की मौत पर झूठी कहानियां बनाने वालों को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। इस रिपोर्ट की हेडलाइन ही ये है कि फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या के तथ्यों के साथ लीपापोती बंद करें। आगे रिपोर्ट में साफ लिखा है, दानिश सिद्दीकी की मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि उनकी बेरहमी से हत्या की गई थी। जब तालिबानियों ने उन्हें पकड़ा तब वो जिंदा थे। दानिश सिद्दीकी को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो एक हिंदुस्तानी थे। दानिश को एक मस्जिद के अंदर से जबरन बाहर खींचा गया, उसको बेरहमी से पीटा गया और अंत में उसके मृत शरीर को काट दिया गया। दानिश की इतनी निर्मम हत्या सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि वो एक भारतीय नागरिक था। दानिश सिद्दीकी सिर्फ जंग में मारा गया एक भारतीय पत्रकार नहीं है, बल्कि वो तालिबान की क्रूरता का सबूत है, भारतीयों के प्रति तालिबान की नफरत का गवाह है। और दानिश इकलौता भी नहीं है। अभी कल ही तालिबान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें अफगानिस्तान के मशहूर कॉमेडियन नजर मोहम्मद उर्फ ख्वासा जवान को तालिबानियों ने पकड़कर एक कार में जबरन बैठाया और उन्हें थप्पड़ मारे जा रहे हैं। इसके बाद नजर मोहम्मद को एक पेड़ से बांध दिया गया और उसके बाद उनका गला काटकर हत्या कर दी गई। खबरों के मुताबिक नजर मोहम्मद की हत्या 22 से 25 जुलाई के बीच की गई। आपको बता दें कि नजर मोहम्मद अफगानिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान में भी काफी मशहूर थे। आज उन सभी ढोंगी लटियंस और फेक राष्ट्रवादियों का चेहरा बेनकाब हो गया है जिन्होंने दानिश की मौत का सच जानते हुए भी छुपाना चाहा और तालिबान को बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी। वो लोग इतने डरपोक हैं कि बददुआएं भी बंदूक से निकली गोली को देते हैं। उन्हें इतनी हिम्मत नहीं कि वो आतंकवाद को आतंकवाद कहें और आतंकवादियों के बारे में कुछ भी कह सकें। लेकिन उन लुटियन कबीलों को ये समझ जाना चाहिए कि जब बात आतंकवाद की होगी, जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की होगी और जब बात देश के लोगों के जान की होगी, तो देश भी किसी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं करेगा। दानिश सिद्दीकी की हत्या देश की जनता की सुरक्षा का मामला है और इसकी सच्चाई छुपाने वालों और झूठा एजेंडा सेट करने वालों को इसका जवाब देना ही होगा। दोस्तों, ये सच्चाई का डोंग है। जब भी कोई मेरे पैनल में झूठ बोलेगा, मैं इसके जरिए बताऊंगा। मेरे साथ में आज बहुत ही बड़ा पैनल जुड़ रहा है और बहुत ही तेजतरा पैनल जुड़ रहा है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुशांत सरीन, सीनियर फेलो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आरपी सिंह, बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन, सुनील चोपड़ा, सीनियर लीडर ऑफ द सीपीएम, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, सीनियर जर्नलिस्ट, अमीर हैदर जैदी, पॉलिटिकल एनालिस्ट और वकार भाटी, कश्मीरी वॉइस जुड़ रहे हैं। मेरे साथ सबसे पहले मैं सुशांत सरीन से शुरू करना चाहता हूं। सुशांत सरीन ने के आज ट्वीट ने पूरे के पूरे लिबरल कबाल में तहलका मचा दिया है। सुशांत जी, मैं आ रहा हूं उसके बाद आरपी सिंह और सुनील चोपड़ा के पास। सुशांत जी, ये साफ हो चुका है कि एक पूरा नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई थी कि तालिबान ने नहीं मारा, आतंकवादी संगठन तालिबान ने नहीं मारा, पर गोलियों ने मारा। आज वो साबित हो चुका है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। तो क्या ये लोग जो बोल रहे थे चाइना और पाकिस्तान के पैसों पे है? सुशांत सरीन, यार पता नहीं पैसों पे है या नहीं है, लेकिन एक मानसिकता इनकी जरूर है कि कोई भी इस तरीके की जो ताकत होती है, चाहे वो सीताराम येचुरी हो जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के नीचे लग जाते हैं और उनको उनका हर एक टाइम पे समर्थन करते हैं, सारे कम्युनिस्टों का इतिहास हो रहा है, या वो जो सो कॉल्ड अपने आप लिबरल बोलते हैं, उनको अगर आप देख लें तो उनके भी मुंह से भी कोई भी कंडेमनेशन की बात नहीं निकलती। कोई जो बर्बरता हो रही है अफगानिस्तान में, जिस तरीके का वो मध्यकाल क्या है, वो डार्क एजेस में लेके जा रहे हैं अफगानिस्तान को, और जिस निर्ममता से वो लोगों
लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं करता। दानिश सिद्दीकी जब यहां पर थे वो भारत के अंदर आलोचना भी करते थे, पत्रकार थे, उनका अधिकार था, वो करते थे। लेकिन जब जिस तरीके से उनको मारा गया, और ये खबर तो आज वॉशिंगटन वालों के पास निकली है, हम लोगों को काफी पहले से पता था कि ये हालात है, लेकिन डाला नहीं, क्योंकि ये समझा कि भाई क्या करना है डाल के, कोई बोलेगा कि आप ऐसे फिजूल की बात कर पर रहे हैं। आज जब से आपने डाला लेकिन सुशांत सरीन, आज जैसे ही आपने बोला सुनीत चोपड़ा मेरे साथ आपके जुड़ रहे हैं, आपके मित्र हैं और ये नाराज हैं, वो जैसे आप बोल रहे थे ना 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 कह रहे थे सुनीत चोपड़ा, अब तो बोल दीजिए। मेरे मित्र नहीं है यार, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं। मैं झूठ क्यों स्टेटमेंट बोल वापस रहे ले रहा हूं, हैं? मैं आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं स्टेटमेंट वापस लेता हूं। सुशांत सरीन माफी चाहता हूं, मैंने स्टेटमेंट वापस ले रहा हूं, मैं आपके मित्र नहीं है वो। सुनीत चोपड़ा आप मुझे बताइए कि आप लोग जाके चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बैठते हैं जब उनके 100 साल कंप्लीट होते हैं, जितनी खुशी आपको देश में सरकार बनने से नहीं होती है उतनी आपको से होती है। हाँ। हम लोगों ने इस मामले को उठाया था और कहा था कि ये गलत है, गलत और नहीं, हमने आतंकवादी साफ कहा संगठन था ने मारा है। कि ये तालिबान जो है इनका तरीका वही है जो कि हिंदू महासभा और आरएसएस ये का कैसी है। बातें कर रहे हैं? अंतिम काम सुशांत के- सरीन, ये देखिए। क्योंकि ये देखिए, this is- पता है, सुशांत सरीन, this is where the problem lies. आतंकवादी को लेकर यहाँ पर बैठे दिक्कत है, और तालिबान से प्रदीप, उन्होंने ये जो जाहिल आदमी है ना, अफगानिस्तान में बात ये की सुनीत चोपड़ा, और उसको हाथ इसको में भेज दे देना दिया। चाहिए अफगानिस्तान में। इन लोगों की जो मानसिकता है और इनका जो एक असलियत है देश उसको के सामने खिलाफ रखो। जितना जहर ये लोग उगलते हैं ना इस देश के खिलाफ, फॉरेन मिनिस्टर मतलब कि आप हिंदू आतंकवादी को महासभा लेके को गए थे और आप उनके साथ तालिबान के उनकी यहाँ राय से एक्सचेंज सहमत किया हो या था। ना हो, उनको आप तालिबान के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो आप एक नंबर के जाहिल हैं, बेवकूफ आदमी हैं, और आपको कोई हिंदू भी अधिकार नहीं है महासभा कहीं भी पे भी यही कोई बात काम करने करती का, है। क्योंकि आप उनकी नहीं, कोई ये हत्या की मानसिकता नहीं है। राजनीति ठीक है आप। इसीलिए गांधी की हत्या की। इन कम्युनिस्टों का जो इतिहास है वो क्या है, इनके जो बाप इसीलिए थे गांधी की हत्या सुनीत चोपड़ा, क्योंकि मैं उन्होंने सुशांत सरीन जी, को रोक दिया था। सुशांत सरीन जी, उन्होंने सुनीत चोपड़ा, शांति सुनीत कायम चोपड़ा, की थी। सुनीत चोपड़ा मुझे एक जवाब दीजिए। सुशांत सरीन, आदमी है ये। सुशांत कहने सरीन की कुछ बहुत नहीं, आप सीनियर। बहुत झूठ बोल चुके हैं, आप बहुत झूठ बोल दोस्तों चुके मैं हैं। बताना चाहता हूं आपको, भाई, ये बहुत गुलाम झूठ बोल किसने चुके बनाए हैं। थे? सुशांत आप कैंप्स किसने बहुत बनाए झूठ थे? दोस्तों, बोल चुके हैं। इन्होंने तो मैं एक आपको पत्रकार, कह रहा हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं। एक पत्रकार है जो कहते हैं आप कि एक दोस्तों, सारे एक पत्रकार है, कम्युनिस्ट ऐसे ही जनता होते का हैं। वकील हूं मैं, सुनिए ना। आप फॉरेन अरे को लेके सुनीत चोपड़ा सुनिए, आतंकवादी जाहिल बात हैं, किया था आप आपने सुनीत गालिब चोपड़ा, को। आप जाहिल हैं एक मेरे को नंबर के। बड़ा दुख हुआ। सुनीत चोपड़ा जी, आतंकवादी को सुनीत लेके चोपड़ा, मेरी बात गए थे सुनिए। अफगानिस्तान। मेरे सुशांत सरीन इज अ बिल्कुल सीनियर नहीं, हम सीनियर तालिबान के सुशांत खिलाफ हैं सरीन और सुशांत उनके सरीन हिंदू सीनियर महासभा के फेलो है खिलाफ ऑब्जर्वर रिसर्च नहीं यार। फाउंडेशन। नहीं, सुशांत सरीन को ऐसे कोई नहीं एक नंबर बोलेगा। के जाहिल लोग हैं। मैं इनसे सुशांत कोई बात कर सकता जी, है मैं कोई? सुशांत सरीन जी, मैं अब इनसे बात करता हूं। आप निश्चिंत रहिए, आपने पर्सपेक्टिव में डिबेट को लाया, आप नहीं, निश्चिंत नहीं, रहिए। यार एक मिनट, जसवंत किसको लेके गया बाप था? दादा हैं, किसके उन्होंने साथ जो- बात की थी? नहीं मुझे वो पकड़ा गया मुझे था, बताइए, नहीं, सुनीत उसको चोपड़ा, लेके गए थे। सुनीत आज चोपड़ा, वो कश्मीरी सुनीत चोपड़ा, तालिबान आतंकवादी है कि नहीं है? तालिबान आतंकवादी है कि नहीं शर्म नहीं है? आती यार। तालिबान आतंकवादी संगठन है कि नहीं मैं है? कहता हूँ तालिबान हिंदू महासभा दोनों आतंकवादी हैं। ये आप सब कैसी सबका बातें कर आतंकवादी रही है? आप सबका समर्थन करते हैं। आप एक लाइन बोलिए, एक जैसी कैसी बात कर रहे हैं? आरपी सिंह नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ द बीजेपी। सुशांत मैं सरीन, सीधी बात कहूंगा। ये क्या मेरे पास सुशांत कोई ऐसी आरपी दूर सिंह, नहीं ये है। एक इंटरनेशनल आतंकवादी संगठन को, इंटरनेशनल आतंकवादी संगठन को, जिसको एक पत्रकार डर के आतंकवादी नहीं कह सकता और कहता है कि गोलियों को मैं जिम्मेदार ठहराता हूं दानिश की मौत के लिए। सुनीत चोपड़ा किस तरीके की बात कह रहे हैं? एक लाइन में नहीं बोल सकते कि तालिबान आतंकवादी संगठन है। आरपी सिंह, उसको तालिबान ने एक्चुअली डिसाइड करके मारा है। आरपी हमने सिंह, पहले से कह दिया था। स्टेटमेंट्स देखिए। आरपी सिंह, धन्यवाद सुमित जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम आरपी सिंह है। मैं देखिए, बड़ा स्पष्ट है जिस प्रकार से तालिबान लगातार वहां पर आतंकी माहौल खड़ा कर रहा है, वहां पर एक जिहाद खड़ा करके कोई भी व्यक्ति जो उनकी सोच के बाहर जाएगा, जो उनकी सोच के विरोध में जाएगा, वो मुसलमान हो, विश्व को कोई और धर्म का हो, उसका वो कत्ल करेंगे। आप भूलते हैं
यहाँ पर अयूब पंडित का कत्ल किया गया था, हिंदुस्तान में भी उसी सोच के अंतर्गत औरंगजेब का भी कत्ल किया गया था। दोनों एक पुलिस में थे, एक आर्मी में थे, उनका कत्ल किया गया। हालांकि दोनों मुसलमान थे और कत्ल करने वाले भी मुसलमान थे। तो असल में क्या है कि ये सोच इस प्रकार की है जो कि निजाम मुस्तफा, जो कि एक इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सुनील चोपड़ा, सुनील चोपड़ा क्यों? केवल निजाम मुस्तफा नहीं है, आपके यहाँ भी हिंदुत्व है। वो यही कहते हैं फाइनल सोल्यूशन। बोलिए आदमी सिंह, बोलिए। धन्यवाद। सुमित चोपड़ा जी, पढ़ लो। आप हिंदू हैं, एक मिनट सुनो यार, आप बोल दिए ना। अरे बोल दिए ना आपको हिंदू की परिभाषा नहीं पता। आपको हिंदू की परिभाषा, अरे सुनो यार, राजनीति है। अरे सुन लिया आपको, मैंने नहीं ठोकर आपको ना। आपको हिंदू की परिभाषा नहीं पता। हिंदू कभी भी आतंकी नहीं हो सकता। हिंदू जितना लिबरल है उतना कोई दुनिया में धर्म है ही नहीं। और दूसरी बात, हिंदू क्या है? हिंदुओं के कई मार्ग होते हैं, हिंदुओं के कई मार्ग होते ये हैं। कोई एक और सेकंड, एक मार्ग हिंदुत्व भी सुनील है। चोपड़ा ने जो अगर कहा, आपने ना सावरकर सुशांत पढ़ा हो तो- ना, ये बात आप सच कर लीजिए। आप एक आतंकवादी संगठन को हिंदू या हिंदुत्व से नहीं जोड़ सकते। ये क्या चल रहा है आपका सुनील चोपड़ा? क्या चल रहा है? एक आतंकवादी संगठन को आप किससे रिलेट करते हैं? ये कैसी सोच है? सुशांत सरीन वेद जी आने वाला। सुशांत सरीन, ये क्या है? सुशांत सरीन, ये क्या चल रहा है डिबेट? ये कुछ नहीं है। देखिए, एक तो ये जाहिल आदमी है, और ये जो मॉरल इक्विवेलेंस ये ड्रॉ करते हैं ना, अगर जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है या हिंदू महासभा की अगर ये बात करें, अगर ये शट अप। अच्छा प्रदीप, ये जो लोग बात करते हैं ना, अगर हिंदू महासभा तालिबान होता है ना, सुशांत सरीन बोलेंगे, प्रोग्राम पे ना होता, ये वो इस प्रोग्राम पे आ ही नहीं सकता था, उसकी हिम्मत ना होती। बहुत बिल्कुल कत्लेआम इन लोगों ने किया है, और सिर्फ विदेश में नहीं किया जहां पर इनकी सुशांत सत्ता थी। सरीन बंगाल में किया, केरल में आज भी कर रहे हैं जहां पर इनकी सत्ता है। ये बात करते हैं मानव अधिकारों की और पता नहीं लिबरलिज्म की और क्या क्या। केरल में आपको हाथों में है दुनिया के सबसे बड़े ये डिबेट पे सुशांत सरीन हाथ पे इतना खून नहीं था जिनका बंटवारा करते रहे। वेद जी करवाया। प्रदीप एक मिनट बोलिए सुशांत सरीन जो था ना, पार्टीशन सुशांत सरीन और सुनील चोपड़ा, जसवंत पार्टीशन को सुनील चोपड़ा की पार्टी ने सपोर्ट किया था, सुशांत सरीन कम्युनिस्टों ने सपोर्ट किया था, क्योंकि इनके बाप स्टालिन ने बोला था कि हम इसको मानते हैं। नेशनलिज्म की जो परिभाषा इन्होंने निकाली थी उस जमाने में, इन्होंने सपोर्ट किया था। अंग्रेजों के पिट्ठू ये थे, चीनियों के पिट्ठू ये थे, नहीं है। और इनका वो जो दानियल लतीफी, इनका जो बाप था, उसने लिखा था कि नहीं, पंजाब मैं आपके व्यूअर्स को कहता हूँ, ऐसे झूठे आदमी की बात पे विश्वास मत करो। मैं सुशांत सरीन के खिलाफ नहीं जी आदमी की मैं सारा तो आपका दोस्तों, मैं वेद जी के पास आना चाहता हूँ। सुशांत जी नहीं, सुनील चोपड़ा, एक बात तय, मैं चाहता, प्लीज फेडर को करिए, मेरे देशद्रोही मेरे फेडर, कोई देश के अंदर रह रहा कोई व्यक्ति जो है, सुनील चोपड़ा, आप ऐसे किसी को मेरे प्रोग्राम पे देशद्रोही नहीं कह सकते। देशद्रोही आतंकवादी संगठन जो है वो है तालिबान, आप उसके खिलाफ बोल नहीं सकते। वेद जी आप सीनियर जर्नलिस्ट आरपी सिंह, आ रहा हूं आपके पास। वेद जी मैं आपके पास आ रहा हूं, पर इस वक्त सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ध्यान से सबसे पहले बड़ी खबर को, फिर वेद जी के पास आना चाहता हूं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की दोस्तों, आपने डिबेट के पहले देखा सुशांत सरीन ने कैसे डिबेट को पर्सपेक्टिव में रखा, और सुशांत सरीन के बाद में अब मैं आना चाहता हूं इस वक्त वेद जी के पास में। वेद जी आप सीनियर जर्नलिस्ट है, और जैदी साहब आप दोनों के बीच में बहस होने वाली है। वेद जी एक नेता है इस देश के अंदर, राहुल गांधी, जो दानिश को जब कंडोल करते हैं तो कहते हैं कि सरकार को उनके मॉडल रिमेन को वापस बुलाना चाहिए, पर तालिबान के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। एक और मुख्यमंत्री हैं जो दानिश की मौत को कंडेम करती हैं, पर उसके बाद तालिबान के खिलाफ कुछ नहीं बोलती हैं। इसके बाद एक पत्रकार हैं जो बड़ी बड़ी बातें कहती है, पर यह नहीं कह सकती कि तालिबान आतंकवादी संगठन है। तो वेद जी आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ऐसी हिपोक्रेसी, ऐसा दोहरा मापदंड कैसे चलेगा? तालिबान आतंकवादी है, इसको बोलने में कतराते क्यों हैं ये लोग? वेद जी, फिर जैदी साहब आप पे आऊंगा। सारी स्थिति अफगानिस्तान में इतनी नाजुक है कि कई मुल्क
जिनमें अमेरिका भी शामिल है, चीन भी, पाकिस्तान भी, तुर्की भी, ईरान भी और दूसरे छोटे मोटे मुल्क भी, वो कोशिश कर रहे हैं कि न तो वो तालिबान के खिलाफ बोले, न वो जो अशरफ गनी सरकार है उसके खिलाफ बोले। दोनों की आपस में बातचीत कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी हालत में अगर कोई चुप रहता है तो उस पर बहुत गुस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये पक्का मानता हूँ जो हमारे दानिश सिद्दीकी के साथ किया गया है वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है और उसके लिए जिम्मेदार। क्या वो एक आतंकवादी गतिविधि थी वेद जी? क्या वो एक आतंकवादी गतिविधि? वो शर्मनाक कहा आपने, दर्दनाक कहा, वो एक आतंकवादी गतिविधि थी। तो पत्रकार बंधु आतंकवादी बोलने के लिए क्यों घबरा रहे हैं? इसमें क्या दो संकोच है? इसमें कौन से डिप्लोमेटिक रिलेशंस? वेद जी नहीं, कोई घबराहट नहीं होना चाहिए, कोई घबराहट नहीं होना चाहिए। यानी वो आतंकवादी गतिविधि थी ये कहने की जरूरत ही नहीं है। वो तो सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है कि वो घनघोर आतंकवादी और बहुत बेशर्मी वाली आतंकवादी गतिविधि थी। आतंकवादी तो चुन चुन के अपने दुश्मनों को मारता है। पर उस वक्त पत्रकार से किसकी दुश्मनी है? बिल्कुल पत्रकार से नहीं, पर किससे दुश्मनी थी? बहुत बड़ी बात आपने बोली वेद जी, पत्रकार की किससे दुश्मनी? वेद जी आपने बहुत बड़ी बात बोली कि पत्रकार से किससे दुश्मनी, पर आतंकवादियों की पत्रकार से दुश्मनी होती है। पर कुछ जैदी साहब वो इसीलिए मारा गया था क्योंकि वो भारतीय था। अब आप मुझे बताइए जैदी साहब क्रॉस फायरिंग में मारे, ये झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? जैदी साहब इन सबको मानवता से माफी मांगनी चाहिए। जैदी साहब, फिर आरपी सिंह आएंगे। जैदी साहब नोट्स बना लिए तो बोलिए। देखिए, मैं 2-3 चीजें कह रहा हूं और बोलिए। मैं 2-3 चीजें कह रहा हूं और जो कह रहा हूं मैं किसी के सामने नहीं बोला। दानिश सिद्दीकी की मौत अगर टारगेटेड थी तो फिर यह मान लेना चाहिए कि जो आतंकवादी होता है वो किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखता, किसी मजहब का फॉलोवर नहीं होता है। क्योंकि कोई भी मजहब इस तरह की घटना के लिए किसी को भी नहीं कह सकता है। सारे मजाहिब जितने भी आतंकवादी है या हिंसा है उसका बिल्कुल खंडन करते हैं। दूसरे, आपने अमेरिका के ऊपर जो हम टकटकी लगा के बैठे हैं, जो तालिबान को बहुत करीब से वाच कर रहा है, ये हम गलत फहमी के शिकार हैं। हम खुद उसे वाच करें, हमें खुद वाच करना चाहिए। हमें दूसरों की मोहताजगी कब तक रहनी है? हम तीसरे, आप कह रहे हैं कि लिबरल धुरी वाले इस हाई से हादसा बता रहे हैं। लिबरल धुरी वाले इसे हादसा नहीं बता रहे बल्कि इसे आतंकवादी घटना बता रहे हैं। नहीं, और ये कह रहे हैं कि आतंकवाद के सामने जो उसकी आड़े आएगा, के सामने वो उसको नहीं बख्शेंगे। नहीं, जैदी साहब एक बात पे आपने 2 बात बोली, मैंने कुछ नहीं आपको रोका। जैदी साहब आपने 2 बात बोली। डिबेट में सुनना है तो सुनिए। डिबेट में मेरा सवाल भी आपको लेना होगा। आपने बोला कि लिबरल, आपको मुझे सुनना है तो सुनिए जैदी साहब, वरना मुझे कोई आवश्यकता नहीं। जैदी साहब आपने बोला कि लिबरल कुनबा जो है वो आतंकवादी को डिफेंड नहीं कर रहा है। लिबरल कुनबा आतंकवादी को डिफेंड करना नहीं, पर लिबरल कुनबा तो आतंकवादी को। 3 सेकंड बोलिए, 3 सेकंड बोलिए। चलिए, आपने मुझे 3 सेकंड सुनना या नहीं सुनना? 3 सेकंड दे रहा हूं, बोलिए। बोलिए। लिबरल धुरी वाले आप कह रहे हैं हादसा बता रहे हैं। लिबरल धुरी वाले हादसा नहीं बता रहे, इसे आतंकवादी घटना ही बता रहे हैं और वो घटना आतंकवादी है। आतंकवादी किसी को भी नहीं बख्शता जो उसके विचारों के सामने आता है। लेकिन आप ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि दानिश सिद्दीकी की हत्या के ऊपर, मौत के ऊपर जो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का तालिबान जश्न मना रहा है वो कौन सा है। उस हिंदुस्तानी तालिबान की भी नकाब कुशाई हो जानी चाहिए। जैदी साहब, मैं ऐसे शब्द को नहीं मैं मानूंगा, इस पे आप कहेंगे। आप सुनिए, हिंदुस्तान के अंदर कोई तालिबान नहीं है। सुशांत सरीन नहीं। अब आपको मैंने सुन लिया, अब आपको भी सुनना पड़ेगा। जैदी साहब, विनम्रता पूर्वक सुनिए। हिंदुस्तान के अंदर कोई तालिबान नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर कोई तालिबान नहीं है। सुशांत सरीन बता के जाऊंगा ना कौन तालिबान। सुशांत सरीन लिबरल नहीं है। सुशांत सरीन अगर लिबरल, सुशांत सरीन लिबरल जो है बोल नहीं पाते कि आतंकवादी है। जैसे लोग हिंदुस्तानी सुशांत सरीन जैसे लोग जब यहां बैठकर हिंदुस्तान में दानिश सिद्दीकी की मौत पे जश्न मनाने वालों का नहीं जमाते, नहीं बनाते, नहीं, ये कमेंट्स नहीं जाएंगे।
नहीं कमेंट जाएंगे। सुशांत सरीन ने कभी जश्न नहीं मनाया, आप ऐसे झूठे चीज बोले। सुशांत सरीन ने कभी नहीं जश्न मनाया। सुशांत सरीन, आप झूठ नहीं बोलते, आपको सुनने की आदत नहीं झूठे हैं ये, है, आपको सुनने की आदत नहीं शिया है, मसलक के हैं हकीकत पसंद और नहीं है। तालिबान को डिफेंड कर रहे हैं। हकीकत से इनको जाना बोलने चाहिए के वहां बाद पर। ऐसा है इनका हशर जो जैसे करेंगे ना, इनको पता सुशांत लग सिंह जाएगा। बोलिए। दूसरी चीज, एक नंबर के ये झूठे हैं। अगर ये एक चीज दिखा दे जहां, और मैंने जब पहले वो खबर देखी थी, सबसे पहले मैंने ट्वीट किया था, जो ट्वीट आया था हमारे एक मित्र का, उस पर मैंने ट्वीट सोशल किया था मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जब हिंदुस्तान का तालिबान दिखा दीजिए, दानिश आप सिद्दीकी एक की दिखाइए, मौत का जश्न मना रहा था। आप एक दिखाइए कि जहां पर मैंने कोई भी जैसे लोग जश्न मनाया है। चतुर्मुर्गी की तरह आप एक नंबर के अंदर झूठे, मुंजी डालकर एक नंबर के झूठे और मक्कार हैं आप एक नंबर के मुनाफिक, झूठे और मक्कार हैं। ये है आपकी हैसियत। आपका झूठ तो आपकी हैसियत ये है, बर्दाश्त नहीं हो आपकी पाएगा, हैसियत ये है, झूठे मक्कार बर्दाश्त और नहीं एक हो नंबर पाएगा। के झूठे। आपकी हैसियत तो बता रहा हूं। आप जो वेद दिखाइए ना, एक यहाँ प्रमाण बैठ के दिखाइए। उपदेश दे रहे हैं, आप वो एक सैयद प्रमाण सलाउद्दीन दिखाइए। से घर जाके बिरयानी खा के आते हैं। हाँ हाँ, आप एक दिखाइए तो सही ना, एक प्रमाण मैं तो दिखाइए। यही प्रमाण दे रहा हूं। सैयद सलाउद्दीन क्या से प्रमाण मिलने दे रहे हैं वाले, उनकी बिरयानी खाने वाले वेद प्रकाश वेद यही बैठे हैं। अरे वो सैयद सलाउद्दीन से नहीं मिले थे, वो हाफिज सईद से और मिले क्या थे। प्रमाण? आपने जो आपने, हाँ हाँ, तो वो ठीक है ना, वो बैठे थे ना। तो आप हाफिज मेरे ऊपर सईद आप कौन आरोप था जो जी? लगा रहे हैं, आपको मैं बोल रहा हूँ, हाफिज सईद आपके कौन मुंह पे था? बोल रहा हूँ। आप एक नंबर के फरिश्ता झूठे था? मक्कार हैं, क्या हाफिज सईद आप एक नंबर आतंकवादी के नहीं मुनाफिक है? हैं। क्या और हिंदुस्तान हाफिज सईद को आपके धर्म आतंकवादी में नहीं मुनाफिकों मानता? की जो सजा है वो आपको मिलेगी। आप हाफिज सईद और आप तो शिया मसलक के हैं ना, आप तो शिया मसलक के आतंकवादी नहीं हैं। मानता? आप तालिबान का जो समर्थन मान कर रहे हैं, लूं आप भी आतंकवादी हैं। ये मान लूं आप ना एक नंबर के आतंकवादी कि हैं। सुशांत सरीन आप हाफिज जैसे सईद लोग को आतंकवादी नहीं मानता। और ये भी बोल रहे थे ना, तालिबान सोच के हामिल कौन है यहाँ पर? तालिबान सोच के आप हामिल ये इस टाइप के लोग बताइए हैं जो कि आपको हाफिज आपने सईद बुलाया हुआ है। आतंकवादी है या नहीं? ये हमारी मानसिकता नजर में तो तालिबान वाली है आतंकवादी जो ये यहाँ है, पर तालिबान लोगों भी पे बैठ के आतंकवादी दर्शा है, रहे हैं। जैश ए मोहम्मद ये भी ऐसे आदमी आतंकवादी है। है। लेकिन तुम ये बताओ ना दोस्तों, तुम बताओ ना, हाफिज तू सईद क्या की होता है? बिरयानी खा ये के कोई बात आते है, हो? तरीका है बात करने का? हिंदुस्तान तू के बताओ। धर्मनिरपेक्ष ढांचे को छिनभिन करते हो। अरे मैं इस वक्त कहना चाहता हूं, मेरी बात में एक बात स्पष्ट है, एक बात धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार हैं, ये बताइए मुझे। एक बात आपने कब स्पष्ट से है। ठेका खा लिया धर्मनिरपेक्षता का? एक बात स्पष्ट है, आरपी सिंह और सुनील चोपड़ा, एक बात स्पष्ट है, ये मैं करता हूं। ये एक पत्रकार है जो कहते हैं एब्सोल्युटली शॉकिंग एंड एक्सट्रीमली, बहुत ही दर्दनाक बात है, बहुत ही दर्दनाक बात है कि पुलित्जर प्राइज विनर इंडियन जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मौत हुई क्लैशेस में, क्रॉस फायरिंग में। ये झूठे पत्रकारों को मैं एक्सपोज नहीं करूंगा क्या आरपी सिंह, जो देश के अगेंस्ट बात करते, जो तालिबान को आतंकवादी संगठन नहीं कह सकते। पार्टी पे आ रहा हूं, क्यों नहीं स्टेटमेंट दिया? आरपी सिंह और सुनील चोपड़ा। आरपी सिंह पहले आएंगे, हमारे आ रहा हूं भाटी, आ रहा हूं। आरपी स्टेटमेंट सिंह, आरपी सिंह और सुनील चोपड़ा। सुमित चोपड़ा जी एक मिनट सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा, जरूर बोलिएगा। असल में दिक्कत है कि ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं जो तालिबान के पक्ष में, वो असल में अपने पिताजी के चलते इस प्रकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि चाइना से अटैच है, चाइना तालिबान के साथ संबंध बना रहा है, चाइना अपने लिए वहां पे एक नई धरती खोज रहा है, व्यापार का नया सिलसिला खोज रहा अरे है। आपके ये कैसे पिताजी तालिबान के कौन पकड़ा है? पड़ेंगे? है भी कि नहीं? अरे सुनो यार, आपको टोका क्या मैंने? आप बोलना ना, मेरे बात बोलना, मुझे 10 गाली निकालना आप। फिर दूसरी बात, इन्होंने आपसे एक शब्द बोला, वहां पर जिस प्रकार से 10 लाख मुसलमानों को आप झूठ मत अत्याचार बोलो। किए जा रहे हैं, उनको उनके साथ उइगर में जो हो रहा है मुसलमान के साथ, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा कभी। आप भारत चाइना में को कुछ एक छोड़ो, घटना हो जाए, पहले उसको तालिबान लेकर क्यों छोड़े को चाइना मारो। को? क्यों छोड़े चाइना को? ये सुनील चोपड़ा क्यों छोड़े चाइना को? क्योंकि जब चाइना दानिश अपने लिए सिद्दीकी जमीन की खोज हत्या रहा हुई, है। क्यों छोड़े चाइना को? प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा। आरपी सिंह क्यों छोड़े चाइना? मैं पूछता हूं सुनील चोपड़ा, क्यों छोड़े चाइना को? क्या आपकी पास हम लोग स्पेशल सबने हमदर्दी कहा। है? क्यों छोड़े चाइना को? नहीं कहा। नहीं, क्यों छोड़े चाइना को? क्यों छोड़े चाइना को? आपकी सेटिंग है, क्यों छोड़े? क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना के साथ चाइना की बैठकर खाना खाते चमचागिरी हैं। तो आप कर ये रहे हो। कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना चाइना से को बैठकर भोजन किसने- करते हैं, किसने उनके साथ बैठकर लंच तमिलनाडु करते बुलाया हैं, था? किसने उनके गुजरात साथ खुशियां बैठाया मनाते था हैं, अपने साथ? उनके गलवान ये का बताओ। भाषण, उनका गलवान पर भाषण सुनकर चाइना आते की हैं। बात मत करो, और चाइना एक के अक्षर नहीं पैसे बोलते। मांग रहे थे आप। अरे चाइना से, एक सेकंड, चाइना से आप इतनी चाइना मुझे से समझ नहीं आ रहा। जिंदा जैसे ही हैं। चाइना, एक सेकंड,
चाइना की बात करूं? अरे मैं बोल रहा हूं, मैं चाइना के खिलाफ बोलूंगा। अरे चाइना की बात करना चालू करते हो तो आपको दिक्कत क्यों होना चालू हो जाती है? क्या चाइना के साथ आपकी सेटिंग है? सुनील चोपड़ा चाइना के साथ सेटिंग है? सुनील चोपड़ा चाइना के साथ सेटिंग है? आपकी चाइना को क्यों नहीं बोलूं मैं? हिंदुस्तान की कह रहे हो, हिंदुस्तान की कह रहे हो, चाइना के खिलाफ बोलने में डरते हो। वकार भाटी, वकार भाटी, मैंने चाइना की बात करी। वकार भाटी, वकार भाटी, वकार भाटी, वकार भाटी, वकार भाटी, वकार भाटी, दोनों जगह के कुत्ते वकार हैं। भाटी, जो आपको रोटी फेंकेगा खा लो। मैं जानता हूँ आप ये क्या हो रहा है? मैं देश में रह के पाकिस्तान का बड़ा भाई चाइना के खिलाफ नहीं बोलूंगा तो सुनील चोपड़ा को मिर्ची लग रही है। बोलिए भाटी जी। सिंह तालिबान से बात करने गया। बोलो भाटी और जी, बोलो। हाफिज सईद को लेके गया अपने साथ। भाटी जी बोलो, क्या बोला? भाटी जी बोलिए। अब सुनिए, उसकी बात बताओ, जसवंत सिंह कैसे लेके गया इंडिया का फॉरेन चुप रहिए ना, मैं लेट जुड़ा हूँ, मुझे तालिबान का रिश्ता है इनके मिस्टर साथ, प्रदीप, क्योंकि अभी ये मैं दोनों फाइनल सिचुएशन वाले आदमी हैं। एक चीज बता देता हूँ, जश्न मनाने वाले वो तमाम हिंदू आतंकवादी जश्न मना रहे थे, ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया और सोशल मीडिया से इंस्टाग्राम और यूट्यूब है, उन हिंदू और भगवा आतंकवादी उनसे पूछा तुमने, पूछा तुम जश्न मनाने वाले कौन जश्न? जिन लोगों ने मनाया उनसे 6 महीनों आपके ऑडियो को फिश करिए। सुशांत सरीन आएंगे। सुशांत सरीन मुझे समझ नहीं है, बोलिए, बोलिए सुशांत। नहीं, देखिए जिन लोगों ने दानिश सिद्दीकी की मौत का जश्न मनाया, मैं टोटली कंडेम करता हूं उनको। उसी तरीके से जैसे मैं उन लोगों को कंडेम करता हूं जिसने रोहित सरदाना की मौत के ऊपर जश्न मनाया। तो ये जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं, इन्होंने जब रोहित सरदाना की मौत हुई थी कोरोना से, तो इन्होंने जश्न मनाया था कि उसकी शोक मनाया था उस पर। ये जरा बता देना, क्योंकि इनकी मानसिकता और वो जो जश्न दानिश सिद्दीकी की मौत के ऊपर मना रहे थे वो एक जैसे लोग हैं। तो मैंने तो ना मैं उनका समर्थन करता ना मैं दूसरे वालों गोली से मारा। वकार भाटी, आपके ऑडियो में इशू इस वक्त मैं बताना चाहता हूं मेरे पूरे पैनल को कि ये डिबेट नेशनली ट्रेंड कर रही है। ये डिबेट नेशनली ट्रेंड कर रही है। आरपी सिंह, ये डिबेट नेशनली ट्रेंड कर रही है। सुनील चोपड़ा, अमर जैदी साहब, सुनील चोपड़ा और आरपी सिंह मुझे बताइए, सुनील चोपड़ा को जैसे ही मैंने बोला कि चाइना के बारे में, चाइना पाकिस्तान का बड़ा भाई, चाइना पाकिस्तान क्लोज आकर तालिबान से आ रहे, तो इनको मिर्ची क्यों लग रही है? आपकी कुछ सेटिंग है इनिशियली? अगर आप मेरा नाम लेंगे तो मुझे बोलने का। बोलिए जैदी जी, बोलिए जैदी जी और आरपी सिंह, जैदी और आरपी जी, जैदी सिंह और आरपी। मेरा टाइम लेंगे तो मुझे बोलने का टाइम देंगे। बोलिए, मेरे पास 2 मिनट। आप डिबेट में भी मेरा नाम नहीं लेंगे। जैदी जी और आरपी सिंह, जैदी जी ऐसे धमकी मत दीजिए, मेरे को बहुत देते रहते हैं। आप देखिए भंडारी जी, अभी मिश्रा सुशांत ने कहा रोहित सरदाना, ये लड्डू रोहित सरदाना की मौत का मुझे जितना दुख है उतना शायद इन्हें खून देना चाहते थे। रोहित सरदाना की मौत इस सरकार का फेलियर है। वो अपनी गाड़ी चला के गया और वो सिस्टम की बलि चढ़ गया। रोहित सरदान की मौत का मुझे जितना दुख है, मेरा व्यक्तिगत मित्र थे। सरीन साहब, आपको नहीं हो सकता है। अगर मेरा ट्वीट उस दौर का निकाल के देख लें, मेरा भाई और रोहित सरदाना एक दिन इस सिस्टम की भेंट चढ़ गए। सेम टाइम मुझे दोनों की अफसोस हुआ। आरपी सिंह, सरदाना की मौत का जितना अफसोस हुआ, उससे अपने भाई की चाइना की बात करिए, डाइवर्ट मत करिए, चाइना की बात करिए, डाइवर्ट मत करिए, चाइना की बात करिए। आरपी सिंह, दोनों में फर्क है, उसमें एक आतंकवाद की घटना है। अरे वो बताइए ना, चाइना जो तालिबान को सपोर्ट करे उसके बारे में क्या कहना है? जो चाइना पे बात कर लेंगे। आरपी जी सवाल, मैं दादी साहब आरपी सिंह से सवाल पूछता हूँ। आरपी सिंह, मेरा सवाल आपसे ये, आरपी सिंह मेरा सवाल ये है कि आप ऑफिशियल, अरे जैदी साहब रुकिए, मुझे आरपी से सवाल पूछिए। आरपी जी, ऑफिशियल स्टेटमेंट मेरे पास है जुलाई 16, 2021 का फॉरेन सेक्रेटरी का। उन्होंने किलिंग की बात करी, उन्होंने इसमें किलिंग की बात करी दानिश सिद्दीकी की। आप भी जो है इसको तालिबान को खुल के क्यों नहीं बोलते कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? आपको भी खुल के बोलना चाहिए। आरपी जी जवाब देंगे। इसमें तो कोई शक ही नहीं, जिस प्रकार का घटना चक्र वहाँ चल रहा है वो। अरे जैदी जी रुकिए ना, करके आए हैं
अरे एक आरपी जी जवाब देंगे। अरे एक सेकंड, जैदी जी का चाइना फाइट। की दुम, अरे ओ जैदी साहब, ओ चाइना की दुम, रुको रुको, 2 मिनट रुक जाओ। आप पूछ हराना बंद करो। चाइना के नाम पे एक अक्षर नहीं निकला आपसे। चाइना की दुम, जिस प्रकार से चाइना ने तालिबान में सपोर्ट किया, तालिबानियों को सपोर्ट किया है, जिस प्रकार से पाकिस्तान उसको कवर सपोर्ट दे रहा है, एयर कवर दे रहा है, आपको एक अक्षर बोलोगे उसके खिलाफ नहीं बोला जाएगा। एक अक्षर भी, अरे आप एक अक्षर नहीं बोलेंगे, आप एक अक्षर बोलेंगे। मैं कह रहा हूँ, अरे जैदी साहब सुनो, पहले एक अक्षर चाइना के खिलाफ बोलो कि जिस प्रकार से वहां पर। दोस्तों मेरे पास समय कम है, मैं मोबाइल पे आपको ये देख रहा था कि इस वक्त इतने मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूं व्हाट्सएप के अंदर, जिसकी सीमा ही नहीं है। ये डिबेट, ये मुकदमा एक राष्ट्रीय ट्रेंड बन चुका है आपके समर्थन की वजह से। दोस्तों जनता का मुकदमे में पहले आप वाली बहस नहीं होती, बिल्कुल सीधी बहस होती है, तेजतरार बहस होती है। मेरे साथ प्रदीप भंडारी साहब जुड़ रहे हैं, बहुत धन्यवाद। पर जाते जाते ये कहूंगा, अरे जो केरला को कैप्टन ऑफ कोविड बनाने वाले थे, कम से कम तालिबान को आतंकवादी संगठन तो कह दो गाजियाबाद गैंग। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।